नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा यानी लगभग लगभग अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। 30 अक्टूबर से ये परीक्षा स्टार्ट हुई थी और 15 दिसंबर तक ये चलने वाली है। तो प्यारे साथी, जो आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना जा सकता है और फिजिकल में क्या क्या मापदंड रहते हैं, कितने नंबर की हमारा फिजिकल रहने वाला है जिससे हमारा मेरिट में नाम आ जाए, हमारे कितने नंबर होने चाहिए ताकि हमारा फिजिकल के लिए लिस्ट में नाम आ जाए, तो सब कुछ आपके जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है ना। तो आप लोगों के जो काफी प्रश्न हैं उनको हमने एक बार इकट्ठा किया और काफी प्रश्नों को हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि कट ऑफ कितना जाएगा, ये तो जेन्युइन प्रश्न बन गया है आपका प्रेजेंट टाइम में। फिर उसका बाद दूसरा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद है रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की कब तक आ जाएगी। देखो भाई, अभी प्यारे साथी आपकी परीक्षा चल रही है और परीक्षा प्यारे साथी ये 15 दिसंबर तक चलने वाली है। कितने तारीख तक? 15 दिसंबर तक अभी ये चलने वाली है। तो जैसे कि आंसर की बात करें तो 15 दिसंबर प्यारे साथी अगर दिख रहा है आपको, तो जो आंसर की है वो मैं अभी बता देता हूं। आंसर की तो आपकी कितने तारीख को आ जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप 15 को खत्म होता है परीक्षा, तो लगभग 5 दिन बाद, आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिन बाद आपका जो आंसर की है वो तो कंप्लीट रिलीज कर दी जाएगी। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है। यानी 20 दिसंबर तक आपकी जो आंसर की है वो आपके सामने होगी। ठीक है ना। कभी कभी देखा गया है कि 3 दिन बाद ही रिलीज कर दी जाती है, तो मैं भैया मैक्सिमम आपके 5 दिन लेकर चल रहा हूं। कम से कम हो सकता है कि 16 को आ जाए, 17 को आ जाए, 18 को आ जाए, वो मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट लेकिन मैं मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपकी जो आंसर की है वो रिलीज कर दी जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अगला जो प्रश्न है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो प्यारे साथी ऐसा प्रीवियस डाटा है, प्रीवियस मध्य प्रदेश में तो खैर डाटा ही खराब है, क्योंकि कभी कभी तो एक एक साल रिजल्ट को लग जाता है, कभी कभी दो दो साल से लग जाता है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट लेकिन अगर कोई भी वनडे एग्जाम होता है या कॉम्पिटेटिव कोई एग्जाम होता है, तो उसमें हमने देखा है कि अप्रोक्स 45 डेज बाद आपका जो रिजल्ट है वो तैयार होकर रिलीज कर दिया जाता है। यानी 45 दिन बाद आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब है, जैसे अगर हमारा 15 दिसंबर को परीक्षा खत्म हो रही है, ठीक अगर देखें तो 45 दिन बाद, तो यानी कहने का मतलब दिसंबर या यानी पूरा जनवरी चला जाएगा। तो मैं फरवरी के फर्स्ट वीक में, कब की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो ये तो भैया मैंने आपको बता दिया, रिजल्ट से संबंधित हो गया आपका, और भैया आंसर की से संबंधित हो गया। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा फिजिकल है वो उसमें किस तरह से हमारे नंबर काउंट होंगे, किस तरह से हमें नंबर मिलेंगे और फिजिकल कितने नंबर पर करना चाहिए, उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो एक बार सभी मित्रगण अपने दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनके पास ये जानकारी पहुंच सके और वो अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी में लग सके। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले अपन बात करते हैं रनिंग। देखो, 3 फेज में आपके नंबरों को बांटा गया है। आपका रनिंग में बांटा गया है, आपका शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में बांटा गया है, उसके बाद आपका लॉन्ग जंप में मापा गया है। तो कहने का मतलब है, मैंने एक कुछ डाटा निकाला है वहां से, जो आपको नंबर किस तरह से डिवाइडेशन दिया गया है। जैसे मीटर में दिया गया था आपका जो डाटा है, उसको मैंने फीट में और आपका इस तरह से मीटर को इस तरह से मैंने कन्वर्ट किया है टाइमिंग के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना, ध्यान से समझोगे। देखो, अगर आपको 40 नंबर चाहिए रनिंग में, अगर आप बॉयज हो और 40 नंबर आपको चाहिए, तो आपको भैया समय लगाना है 2 मिनट कितना, 4 सेकंड। कितना भैया? 2 मिनट 4 सेकंड में अगर रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएंगे बॉयज कैटेगरी में। अगर आप गर्ल्स हैं और आपको 40 मार्क्स चाहिए, तो आपको 2 मिनट 56 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। कितने में? 2 मिनट 56 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी भैया। 800 मीटर रनिंग है। रनिंग आपको ध्यान रखना है कितनी है, ये 800 मीटर रनिंग है। कितनी भैया? 800 मीटर रनिंग है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है ना। तो 800 मीटर रनिंग भैया 40 में आप देख रहे हो, 40 नंबर चाहिए तो 2 4 में निकाल सकते हैं। अगर फिर इसके बाद जैसे ही आपका टाइमिंग बढ़ता जाएगा, यानी 2:30 इस तरह से बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे 2:23 हो गया, 2:32 हो गया, 2:42 हो गया, जैसे जैसे आपका टाइमिंग इस तरह से बढ़ता है तो आपके नंबर भी उसी तरह घटते जाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नंबर भी उसी तरह घटते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको अच्छी रनिंग करनी होगी, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। यहां पर आप देख सकते हो, 2:23 में अगर रनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको 30 नंबर मिलेंगे।
अगर आप 2:32 में कंप्लीट करते हो तो 25 नंबर मिलेंगे, अगर आप 2:42 में करते हो तो 20 नंबर मिलेंगे, अगर 2:52 में करते हो तो 15 नंबर मिलेंगे। यानी यहां तक मैंने 1 नंबर तक भी मैंने लिखा था, बट लेकिन लंबा डाटा हो रहा था तो मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। ये मैंने बॉयज कैंडिडेट की बात की। अब मैं बात करता हूं इधर गर्ल्स कैंडिडेट की। तो गर्ल्स में देखोगे तो 40 आपको 2:56 में मिल रहा है, 30 नंबर 3:18 में मिल रहा है, 25 नंबर आपको 3:29 में मिल रहा है, उसके बाद 20 नंबर आपको 3:40 सेकंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेट आप इसमें पूरे में से पूरे ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना। चलिए, लेकिन शर्त यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कितने नंबर पर करनी चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है अंत तक टिके होंगे और बिल्कुल मजबूती के साथ अपने भाई के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब शॉर्ट फुट की। यहां पर अगर शॉर्ट फुट की बात करें यानी गोला फेंक की बात करें तो इसको मैंने क्या कर लिया है, फीट में कन्वर्ट कर लिया। क्या कर लिया मैंने, इसको फुट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि भैया ये मीटर में दिया गया था आपका। अब यहां पर देखोगे तो जो बॉयज कैंडिडेट हैं यहां पर और यहां पर गर्ल्स कैंडिडेट हैं, यहां पर जो देखा जा रहा है जो 28.74, यानी अगर आप लगभग लगभग 29 फुट के आसपास पहुंचा देते हो तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर भैया, 30 नंबर। अगर आप 28.74 फेंकते हो गोला, है ना, गोला फेंकते हो। 25.95 अगर बॉयज में तो भैया आप लोग 25 नंबर ले सकते हो। 23.16 फेंकते हो तो भैया 20 नंबर मिल जाएंगे आपको। 20.37 फेंकते हो तो 15 नंबर मिल जाएंगे और 17.58 फेंकते हो तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। किसमें भैया, गोला फेंक में। वहीं मैं गर्ल्स कैंडिडेट की बात करूं तो यहां पर आपको देखने को मिला गर्ल्स के लिए तो 23 पॉइंट यहां पर 63 है तो 30 नंबर है। अगर आप 23 फुट फेंक देते हो, 23.67 वो सॉरी 63 तो 30 नंबर मिल जाएंगे। 21.81 फेंकते हो तो भैया 25 मिल जाएंगे। 18.70 फेंकते हो तो 20 नंबर मिल जाएंगे। 16.24 फेंकते हो तो 15 मिल जाएंगे और 13.77 फेंकते हो तो 10 नंबर आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब है जो गोला है दोनों का अलग अलग रहता है। गर्ल्स कैंडिडेट का अलग रहता है और बॉयज कैंडिडेट का अलग रहता है। बॉयज का लगभग 7.5 किलो का होता है, अप्रोक्स 7.5 का होता है ना, और यहाँ लगभग शायद 5.5 का होता है, यानी 5.5 का होता है। तो इस तरह से आप लोग देखोगे एक बार, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रख लेना, ये आपका शॉर्ट फुट है। यानी कहने का मतलब है जो 100 नंबर का जो फिजिकल होने वाला है वो इस तरह से 70 नंबर का हमने आपको बता दिया। अब जो 30 नंबर का रहता है वो आपका लॉन्ग जंप है। क्या है, लॉन्ग जंप है। अब लॉन्ग जंप भी भैया मीटर में दी थी तो मैंने इसको फुट में कन्वर्ट कर लिया भैया, फुट में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप 18.27 कूदते हो तो भैया 30 नंबर लेकर आओगे। अगर आप 16.79 कूदते हो तो भैया 25 है। 15.32 कूदते हो तो भैया 20 नंबर है। 13.84 कूदते हो तो 15 नंबर है। 12.36 कूदते हो तो भैया 10 नंबर है। बात मेरी समझ में आई कि नहीं। अगर बॉयज हो तो, गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो इधर देखेंगे। अगर आपके नंबर है यानी अगर आप कूदती हैं यानी आपकी प्रैक्टिस बेहतर है और भैया पूरी जान लगा देते हैं, 14.36 तक आप कूद जाते हैं तो आप 30 नंबर लेकर यानी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो आपकी मेरिट बनने वाली है। तो आप लोगों को भैया 14.36 कूदना है 30 नंबर के लिए, 12.99 कूदना है 25 नंबर के लिए, 11.67 कूदना है 20 नंबर के लिए, 10.36 कूदना है 15 नंबर के लिए और 9.5 कूदना है आपको 10 नंबर के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो 100 नंबर का फिजिकल है ना बाबू भैया, तो उसमें आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप मेरिट के लिए जा सकते हो। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर हमें कितने नंबर चाहिए ताकि हमारा इस बार हो जाए। देखो भैया, अगर मैं बात करूं मोटे मोटे तौर पर तो भैया पिछली बार देखा गया है कि काफी हाई कट ऑफ गया था, जो 150 प्लस क्रॉस हो गया था। काफी जगह 156 बताया गया है, जो एसएएफ के लिए 153 है ओबीसी में, तो कुछ इस तरह से हाई कट ऑफ गया था और हाई मेरिट बनी थी। अब इस बार कितनी जाने की संभावना है, तो देखो पिछली बार कम वैकेंसी थी, इस बार 7500 वैकेंसियां। तो भैया यहां पर आप देख सकते हो। तो प्यारे साथी, अगर मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपको जैसे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा खत्म होगी उसके बाद जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पब्लिक कर दिए जाएंगे, यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो तुरंत आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है ना। एप्लीकेशन पर जब आप प्रीवियस क्वेश्चन वाले सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट हैं, फ्री कंटेंट चल रहा है और फ्री में आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो। सबसे प्लस पॉइंट आपका इस एप्लीकेशन पर मिल रहा है। ठीक है ना।
उसके बाद प्यारे साथी हम चलते हैं आपके कट ऑफ पर कि भैया कट ऑफ कितना बन जाए। देखो भाई, अगर आप प्यारे साथी देखो, आपने देखा होगा कि पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। हार्ड इसलिए कहेंगे क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा बच्चों के नंबर है वो कम कर रहा है। अदरवाइज मैथ रीजनिंग बहुत सरल आ रहा है, बट लेकिन जो फिजिक्स केमिस्ट्री है या बायो कह सकते हो, तो वो थोड़ा सा, और जो मानसिक अभिरुचि है वो भी प्रश्न है थोड़े से, तो यहाँ पर क्रिटिकल है। तो इस वजह से जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है, कहीं ना कहीं काफी बच्चों के ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन प्यारे साथी अगर मैं कहूं जो एवरेज नंबर दिख रहा है प्रेजेंट टाइम में, हमें 70 प्लस दिख रहा है ज्यादातर। कितना दिख रहा है? 70 प्लस दिख रहा है ना। तो 70 प्लस एवरेज दिख रहा है, तो क्या एवरेज पर कट ऑफ बनता है? ना बाबू भैया, क्योंकि कट ऑफ बनता है वो थोड़ा सा ज्यादा जाता है। अब कितना ज्यादा जाएगा? 2 नंबर चला जाए, 3 नंबर चला जाए, 4 नंबर चला जाए या 5 नंबर चला जाए। तो कहने का मतलब मैं एक ही बात कहूंगा, जो जनरल या ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, तो जिनका भैया 70 प्लस मार्क्स बन रहा है, 70 प्लस मार्क्स बनना है अभी ऑन रो स्कोर, यानी ऑन स्क्रीन जो आपका रो स्कोर बन रहा है 70 प्लस। देखो अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, है ना। मुझे ये नहीं पता, ना आपको ये पता है कि नंबर कितना बढ़ेगा, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि नंबर तो बढ़ता है। अब कितना बढ़ेगा ना तो ये पता है कि 2 बढ़ेंगे या 3 बढ़ेंगे या 4 बढ़ेंगे या 10 बढ़ेंगे, क्योंकि इस बार परसेंटाइल लागू होना है। तो परसेंटाइल की वजह से यहाँ पर नंबर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि कितने नंबर बढ़ेंगे एक्चुअल में। तो यहाँ पर अगर मैं एक ही चीज कहूं कि भैया जिनका रॉ स्कोर अगर बन रहा है, कितना रॉ स्कोर अगर 70 प्लस बन रहा है, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप जनरल से हो या आप ईडब्ल्यूएस से हो, अगर 3 कैटेगरी से हो आप, तो भैया 70 प्लस पे आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगेंगे। लेकिन टारगेट आपको क्या करना है भैया? 155 प्लस करना है इस बार आपको 155 प्लस भैया फाइनल नंबर करना है। कितना भैया? फाइनल नंबर इन द सेंस, यानी फिजिकल के जोड़ मिलाकर आपको कहां तक? 155 तक पहुंचना है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगर आपके 70 नंबर यहां बन रहे हैं और 85 वहां पर आप फिजिकल में कर देते तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। कहने का मतलब यही है कि आपको फिजिकल पर अब पूरा फोकस करना है, जिनके 70 प्लस आ रहे हैं, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस। अब गर्ल्स कह सकती है भैया हमारे नंबर कितने, तो आप लोगों को 1-2 नंबर कम कर लेना है इससे, है ना। अगर 1-2 नंबर कम भी है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। देखो फिजिकल करने से आपका नुकसान नहीं होगा, तो आप लोगों को फिजिकल करना चाहिए। रही बात एससी और एसटी की, तो आप लोग भैया 65 प्लस मान के चलोगे। जो एससी है वो 65 प्लस आपके, और भैया जो एसटी है उनको तो भैया 60 प्लस बिल्कुल उम्मीद पूरी बनाए के रखना है ना। 60 प्लस में सिक्योर कहूंगा, है ना, 60 प्लस सिक्योर है जो एसटी है। तो इस तरह से आपका एक लेखा जोखा है। और इसके अलावा आपको पूरा परफेक्ट अगर कट ऑफ देखना है तो हमारी एक वीडियो है जो हमने पब्लिक की थी, उसको आप देखिए, जाइए अपना कट ऑफ एनालिस करिए। वहां पर पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डाटा वहां पर डिस्कस किया है, तो आप पहुंचोगे वहां पर कंप्लीट आपको डाटा मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है ना। फिलहाल मैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट छोड़ देना है। आपका कट ऑफ आपका नंबर कितना है वो भी हमें कमेंट कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, धन्यवाद।